स्वाभिमान है, मैं अच्छा हूं, ये स्वाभिमान है, मैं ही अच्छा हूं, ये अभिमान है। निर्मलता और स्वाभिमान और स्वाभिमान है, निर्मलता है एक बाकी और बस स्वाभिमान है। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए, हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए, आप भी अभी छोड़ देंगे, फिर कहाँ मैं जाऊंगा। आप भी अभी छोड़ देंगे, फिर कहाँ मैं जाऊंगा। जन्म तो खोजना वो कैसे तार में कर पाऊंगा।
गुरुदेव भगवान की। रामचरितमानस में कथा आती है, इंद्र का पुत्र जयंत, भगवान फटकशिला में चित्रकूट पर बैठे हुए राम जी और सीता मैया का श्रृंगार कर रहे हैं। तो मंद बुद्धि बालक इंद्र के पुत्र जयंत ने परीक्षा लेनी चाहिए भगवान की, और कौआ का वेश धारण किया। सीता चरण चौंच कर भागा, सीता के चरणों में चौंच मारी, रक्त निकलने लगा। राम जी ने धनुष बाण छोड़ा, पीछे पीछे भागा, और सबके पास जाने के बाद भी शरण नहीं मिली। एक नारद मिले, नारद ने कहा जिसका अपराध किया उसी के पास जाओ। इसलिए वो बाबा गाते हैं, सब जगह मंजुले भटके करे, अब शरण ली आपकी, सब जगह मंजुले भटके करे, अब शरण ली आपकी, सब जगह मंजुले भटके करे, अब शरण ली आपकी, सब जगह भटके करे, अब शरण ली आपकी। अच्छा, भगवान की शरण में कौन कौन है? दोनों हाथ ऊपर उठाते हैं। पार करना या न करना, पार करना या न करना, दोनों मर्जी आपकी, और जीवन में गुरु बनाना चाहिए। पानी पियो छान के गुरु बनाओ। जीवन में गुरु होना अति आवश्यक है। कोई दुख है, कोई कष्ट है, तो गुरु के चरणों में उपाय मिलता है। दशरथ जी महाराज गुरु के चरणों में तो गए, कष्ट को सुनाया कि महाराज चौथा पन लग गया, घर में कोई नहीं है, इस राजपाट को संभालने वाला कौन है, आप कृपा करो। भाई गलान मोरे सुत नहीं, कोई पुत्र नहीं है, इस राजपाट को कौन संभाले। गुरु के चरणों में गए, तभी तो प्रार्थना की और सुख दुख सब सुनाया। तो गुरु ने आशीर्वाद दिया, एक नहीं राजन, 4-4 पुत्र तुम्हारे महाराज। गुरु के चरणों में वंदना करने के बाद भगवान ब्राह्मणों के चरणों में वंदना की, देवा। इसके बाद तुलसीदास जी महाराज ने साधु चरित शुभ चरित कपासु निरस विशद गुणमय फल जासु, साधु के चरणों में वंदना की। साधु कौन है महाराज? जो दूसरे का कार्य को साधे, वो साधु है। लाल पीले कपड़े पहनने वाला साधु नहीं होता कि लाल पीले कपड़े पहन लिए साधु। साधु वो होता जो दूसरे के कार्यों को साधे। पड़ोसी को दुख है तो पड़ोसी दुख मना रहा है, यदि पड़ोसी को सुख है तो सुख मना रहा, वो साधु है। दुख के विपरीत चले या सुख के विपरीत चले, वो साधु नहीं होता। साधु तो दुखों को दूर करता है। चरणों में वंदना की।
इसके बाद राम भक्ति जय सुर तर धारा सरसय ब्रह्म विचार विचारा, राम जी के चरणों में वंदना की। और ये चलता हुआ प्रयाग घूमता हुआ संत और असंत के चरणों में वंदना की। संत मिलते हैं तो जीवन देते हैं, वो असंत मिलते हैं तो दुख देते हैं। दोनों के चरणों में वंदना। भगवान का सत्संग चलता है, कई जगह आपने भी देखा होगा, सुना होगा। है तो सभी साधु, मगर उसी साधु में कोई एक ऐसा असाधु होता है, वॉल्यूम तेज है, कहीं ये कुछ है। राम विरोध न उग्र से, सुंदरकांड में चौपाई आती है, राम विरोध न उग्र से शरण विष्णु कर तीज। जो भगवान के कार्यों को विरोध करता है वो पतंगा कीड़ा बनता है। मन से, वचन से, कर्म से यदि भगवान का विरोध किया जाए, पतंगा कीड़ा बनता है। जो बरसात के मौसम में लाइट को पास आता है, काला काला होता है, छोटा सा। इसलिए भगवान के कार्य को तो विरोध नहीं बनता। रामचरितमानस की कथा जीवन को देने वाली कथा है। राम जी रामायण सिखाती है कि पत्नी के प्रति प्रेम क्या है, पिता के प्रति प्रेम क्या है, पुत्र के प्रति प्यार क्या है। ये रामचरितमानस सिखाती है, जीवन की सच्चाई है। और जीवन में कोई ऐसा प्रश्न नहीं है महाराज जो रामचरितमानस में उत्तर ना हो उसका। इसलिए प्रत्येक हिंदू के घर में रामचरितमानस होना चाहिए। और हो के ऐसा नहीं कि बांध बोध के पोटरी की तरह रख देना चाहिए, नित्य प्रतिदिन उसका पाठ करना चाहिए। दुख आ जाए बता देना महाराज। ये रामचरितमानस स्वयं कल्पतरु है। दुख वह दूर निकट जो बाबा, रामचरितमानस भगवान की शरण में जो व्यक्ति आता है दुख दूर होते हैं। और जब सबकी वंदना की तो बाबा तुलसी ने गा दिया, सट सुधर सत संगत पाई, सट सुधर सत संगत पाई, आनस परस कुनाथ सुहाई, आनस परस कुनाथ सुहाई। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत संगत मोदे मंगल मोरा, सत संगत मोदे मोरा। सोई बंसिल सब साधन सूरा, सोई बंसिल सब साधन। सट सुधरे सत्संगत पाए। सट माने होता मूर्ख। सत्संगति को पाकर मूर्ख भी सुधर जाएगा महाराज। सत्संगति को पाकर मूर्ख भी सुधर जाएगा। और संगति कैसी होना चाहिए? संगति गुण जाए, संगति गुण उपजे। जन्म होता है बालक का, जन्मे जाता शूद्रा। ब्राह्मण भी जन्म के समय शूद्र है महाराज, जब तक उसका संस्कार न किया जाए। क्यों भी प्रदोता जन्मे जाए, जन्म से शूद्र है। संगति ही व्यक्ति की सर्वश्रेष्ठ ऊंचाई पर पहुंचाती है। अच्छी संगत करोगे, गुरु की संगत करोगे, अच्छे लोगों की संगत करोगे तो जीवन की यात्रा जहां कर रहे हो उसका सीढ़ी प्राप्त हो जाएगा। वो गलत संगत करोगे तो एक बड़ा सुंदर भाव संत ने गाया, ज्ञान घट नर मूढ़ की संगत, बुद्धि घटे चित विषय भरमाए, तेज घटे पर नार की संगत, बुद्धि घटे बहु भोजन खाए, प्रेम घटे नित ही कुछ मांगत, मान घटे नित पर घर जाए, त्याल कहे सुन रे मन मूरख, पाप घटे हरि के गुण गा, पाप घटे हरि के गुण गा। कितना भी बड़ा ज्ञानी व्यक्ति है, ज्ञान घटे नर मूढ़ की संगत। मूर्ख व्यक्ति की संगत करोगे तो ज्ञान घट जाएगा। मूढ़ ते समझ आए थे ज्ञान घाट को, इसलिए तो लिखा है इसमें, डोले गमारे सुत पसुता, डोले गमारे
मानना माई बापू। कुछ समय पहले कुछ ऐसी बात आई थी, आज से 6 महीने पहले। शिक्षा मंत्री है बिहार के चंद्रशेखर जी, तो इस चौपाई का अनर्थ कर दिया था, चौपाई का अनर्थ कर दिया था कि तुलसीदास जी ने नारी की अवहेलना की। अरे मूर्खो, बोलने से पहले सोचना चाहिए। वाणी ऐसी बोलो। हम आप भी कभी कभी अपने भाव में आके ना मंदिर के पुजारियों को या किसी संत को ऐसी वाणी भूल जाती है तो तत्काल क्षमा याचना मन से मांगो। महाराज प्रायश्चित बहुत बड़ा होता है। मंदिर का अधिपति होना अच्छी बात है, उसको निभाना उससे अच्छी बात है। नहीं तो गद्दी पाने के बाद अभिमानी सबको ही हो जाता है, जैसे दक्ष को गद्दी मिली थी। महाराज ढोल जब तक शिक्षा नहीं लोगे, जब तक ये बजेगा नहीं, ये जो बजा रहे हैं महाराज। ताल से ताल तभी मिलेगी जब इन्होंने शिक्षा ली होगी। महाराज शिक्षा ली है ना, जब ही ताल चल रही है, नहीं तो हम कहीं जाएंगे, ये कहीं जाएंगे। गमार जो मूर्ख व्यक्ति होता है उसको समझा तो ठीक है। शंख और मूर्ख दूसरे के बजाने से ही बचते हैं, शंख अपने आप नहीं बचता कभी, और मूर्ख कभी भड़कता नहीं, वो भड़क जाए तो फिर मानता नहीं। शिक्षा के अधिकारी है ढोल, गमार, शूद्र, पशु और नारी। शिक्षा माने प्रेम की भाषा, और जो शिक्षा से नहीं मानता तो इसके भी अधिकारी है, क्योंकि लिखी है तुलसीदास जी ने चौपाई, विनय न मानत जड़ जड़ गए 3 दिन, बोले राम सकोप तबै। राम जी ने बोला लक्ष्मण मेरा धनुष लाओ, और जैसे धनुष आए तो लक्ष्मण बाण सरासर लक्ष्मण जी मेरा धनुष बाण लाओ, मैं अभी भी समुद्र को सुखा देता हूं। फिर भी नहीं माना, तो गुरु ने कहा काटे पर कदरी पर कोट जतन करसी, विनय न माने खबीस सुने। केला को आप कितना भी पानी दो फलेगा नहीं जब तक उसको काटोगे। इसलिए दुष्ट व्यक्ति को भी कितना भी सम्मान करोगे, दुष्टता उसको निभा ली। भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन को बुलाया और युधिष्ठिर को बुलाया। दुर्योधन से बोले जाओ कोई अच्छा आदमी देख के आओ पूरी हस्तिनापुर में, फिर हम बताएंगे किसके यहाँ भोजन करना है। आप कौन हो सकते हो? हमें बोला हमारी मर्जी, हम तो भक्त के भावों को पढ़ते हैं। और युधिष्ठिर से बोला जाओ कोई बुरा आदमी देख के आओ। दोनों गए महाराज। युधिष्ठिर से पूछा गया क्यों आपने बुरा देखा? बुरा ना देखने में चला, मैंने महाराज कोई बुरा मिला ही नहीं, क्योंकि जैसे हम हैं वैसे तो व्यक्ति मिलेगा। दुर्योधन से बोला कोई अच्छा? बोले इस संसार में, हस्तिनापुर में क्या पूरे संसार में कोई अच्छा नहीं, क्योंकि वो स्वयं दुष्ट है तो वो तो दूसरों को भी दुष्ट मानेगा। इसलिए ज्ञान घटे नर मूढ़ की संगत, बुद्धि घटे चित्त विषय भर माय। मूर्ख व्यक्ति की संगत करने से ज्ञान घट जाता है। और चित्र जो भगवान ने, परमात्मा ने आंखें दी हैं सुंदर से, विषय राग में हमें उस आंखों को दर्शन करें तो बुद्धि घट जाएगी, वैसे ही तुम्हारी बुद्धि हो जाएगी। तेज घटे पर नारी की संगत, जितना तेज है दिमाग में और नारी की संगत कर लो तेज चला गया। बुद्धि घटे बहु भोजन का, जीव की चंचलता को नहीं रोका तो जितना भी आपके अंदर ज्ञान है आलसी स्वभाव हो जाओगे। वो आलस मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। नाना प्रकार के भोजन नहीं करना चाहिए, कम खाओ और गम खाओ। प्रेम घटे नित ही कुछ मांगते, भगवान से आपका प्रेम है और डेली प्रतिदिन मांगते हो, आपका प्रेम घट जाएगा। क्या नहीं दिया? मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे बहुत
बस में हर वक्त मदद की है, तेरा ही दिया मैंने साया दिया है, तेरा ही दिया मैंने साया दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। न मिलती अगर भी हुई दात मेरी, न मिलती अगर हुई दात मेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी, क्या थी जमाने में औकात मेरी, ये बंदा तो तेरे सहारे जिया है, ये बंदा तो तेरे सहारे जिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया। प्रेम घटे नित्य कुछ मांगत, क्या नहीं दिया परमात्मा, इतना दिया मेरे मालिक ने, उतनी मेरी औकात न थी, ये तो रहम है मेरे राघव का, वरना मुझ में ऐसी कोई बात नहीं। क्या नहीं दिया, सब कुछ दिया। सुंदर से हाथ है, सुंदर से, जिनके नहीं उनसे पूछो। भगवान का भजन करना है, इसलिए परमात्मा से कुछ मत मांगो, केवल ये मांगो, परमात्मा तेरी कृपा कब होगी, तेरे चरणों का नित्य प्रतिदिन दर्शन में कर लो, ये मांगो। क्या है, सब कुछ दिया। जाल कहे सुन रे मन मूरख, पाप घटे हरि के गुण गा, पाप घटे हरि के गुण गा। नित्य प्रतिदिन जाने अनजाने में जो पाप हो जाते हैं, जाने में तो ठीक है वो पाप है, अनजाने में भी कई ऐसे पाप हैं। हम चलते हैं, हमारे पैरों के नीचे जीव जंतु जो आते हैं मर जाते हैं, ये भी पाप है। तो वो पाप कैसे घटेगा? सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। बाबा का नाम जपते रहिए, पाप घटेगा। चाही विद राखे राम, चाही विद रही। इसलिए बाबा का नाम निरंतर भजते रहिए। भगवान का भजन ही पाप को काटता है। वही तो बाबा शिव सती को कहते हैं, उमा कहो मैं अनुभव अपना सतहरि भजन जगत सब सपना। देवी, जो परमात्मा का भजन सत्य है, वो जगत तो सपना है। आप कहाँ घूमी हो? वही पक्षीराज गरुण जी से, उनकी स्वयं राजा से एक छोटा सा पक्षी कागभूषण जी कह रहे हैं, जिनका तो ना रूप है ना वाणी है, फिर भी कहते निजे अनुभव सुने गया अभिजा, निजे अनुभव सुने गया अभिजा। ओ बिन हरि भजन मिटे कलेसा, बिन हरि भजन मिटे कलेसा, बिन हरि भजन मिटे कलेसा, बिन हरि भजन मिटे। ये मेरा निज का अनुभव है। भगवान के भजन के द्वारा कलेश नहीं जाएगा। कितना भी सुमन जीवन संसार, काय का पुत्र काय का कुछ नहीं। निरंतर परमात्मा से प्रीति बढ़ाओ। तुलसीदास जी महाराज ने वाल्मीकि जी की कथा सुनाई, और जब वाल्मीकि जी की कथा सुनाने के बाद महाराज बोला है, बोले वाल्मीकि है कौन, ये इनका चरित्र क्या है? मैं तो सुना कि वाल्मीकि तो स्वयं ब्रह्म अवतार है। बोले महाराज सुनो, कर्म करने वाला व्यक्ति परमात्मा को पा सकता है। गीत अजामिल में गड़का ने ऐसी करी कमाई, नीच कर्म को करने वाला तर गया सदन
जब संतों की कृपा होती है प्यारे, परमात्मा अपने आप मिलता है। तुलसीदास जी ने घट योनि भी बताई, वाल्मीकि की बताई, नारद का चरित्र भी बताया। बोले ये वाल्मीकि जी कौन है, कैसे हुए ये ब्रह्म समान, उल्टा नाम जपे जब जाना। उल्टा नाम तो जपे हैं मगर ब्रह्म के समान कैसे हुए, ये कौन है महाराज, विस्तार सहित कथा सुना। बोले महाराज वाल्मीकि जी एक रत्नाकर नाम के थे। वाल्मीकि जी का पूर्व जन्म था, रत्नाकर नाम था। उनका नित्य प्रतिदिन काम था लोगों को लूटना। वो संत हो चाहे कोई ऐसा ही साधारण कोई व्यक्ति हो, कोई भी, उसके आंखों में सबके एक समान, कोई भी आएगा उसको लूटना है, जो माल टाल होगा अपने पास में। एक बार वहां से नारद जी का आगमन हुआ, भगवान नारायण का भजन करते हुए वहीं से निकले जहां रत्नाकर का निवास था, जंगल में। जिसमें नारद जी तो अपना वीणा लिए और भगवान का कीर्तन करते हुए आगे निकलते हैं। भज नारायण भज नारायण भज नारायण भज नारायण भज नारायण भज नारायण भज नारायण। नारायण का नाम मेरे, नारायण का नाम मेरे, नारायण के नाम बिना मुझे आता नहीं कुछ काम मेरे। भज नारायण भज नारायण भज नारायण। और नारायण नारायण करते हुए जंगल में यात्रा करने लगे। उसी जंगल में रत्नाकर नाम का नाम और जैसे नारायण नारायण किया, रत्नाकर ने पकड़ लिया नारद को। साधु कहाँ जा रहे हो, ठहरो। बोले महाराज हम तो साधु, हमारे पास क्या। बोले साधुओं के पास हमने सुना है, साधुओं के पास बहुत बड़ी माया होती है, बहुत कुछ है आपके पास में, और आपके पास जो धन है वो सारा दे दो, अन्यथा पिटाई अलग से लगाएंगे हम आपकी। नारद जी ने कहा हमको लूट के करोगे क्या, और ये जो आप लूटपाट कर रहे हो वाल्मीकि रत्नाकर जी, इसमें आपको सुख मिलता है, शांति मिलती है, कमाई ऐसी करो जिसमें सुख हो। बोले हमें क्या करना, हमें अपने परिवार का भरण पोषण करना है, सुख हो या दुख हो क्या करना, नित्य प्रतिदिन काम है मेरा लूटना। बोले अच्छा आप जो पैसा ले जाते हो, यदि इसमें जो लूटते हो कभी पुलिस से पकड़े गए तो आपका संग आपके घर वाले देंगे, क्यों नहीं देंगे, कमा के ले जाते हैं भाई, घर संग देंगे। बोले एक बार पूछो तो सही। रत्नाकर जी गए, बोले आप साधु हो, बाबा जी हो, भाग जाओगे, बाबा मौज फकीरी में भाग जाओगे आप। बोले नहीं आपको विश्वास नहीं है तो इस पेड़ से मुझे बांध दो। संत मिल जाए तो जीवन में सब कुछ आनंद है। अन्य का कण और संत का क्षण जीवन में व्यर्थ नहीं जाना चाहिए प्यारे, और व्यर्थ की बातें संतों से नहीं करना चाहिए। मेरी फैक्ट्री कब चलेगी, मेरी दुकानदारी कब चलेगी, परमात्मा कब मिलेगा, ये किसने करना चाहिए। बताया, बांध दिया गया। रत्नाकर को घर में भेजा। प्रथम बेड़ी पर माता पिताजी बैठे थे, पिताजी को प्रणाम किया। रत्नाकर ने पूछा पिता ये मैं जो धन कमा के लाता हूं इसमें आप हमारा साथी हो, नहीं संग दे रहे हो, नहीं दे रहे। बोले तू पुत्र है, जिस प्रकार से जब छोटा था तो मैंने अपने पसीना गार के खून की कमाई से तुझे बड़ा किया, अब तेरा फर्ज है कि पिता को खिलाना पालना। अब तू चाहे चोरी करके लाता हो, चाहे जैसे, मैं तेरा संग नहीं दूंगा, कर्तव्य तेरा है तो मैं भी अपना कर्तव्य निभाऊंगा, तेरा कर्म तेरे साथ है। आगे गया, पुत्र मिले, पुत्री मिली, सबसे पूछा, मना कर दिया। पत्नी मिली, पत्नी से पूछा। बाबा तुलसी गाते हैं, धीरज धर्म नेत्रो अरुणारी, धीरज धर्म नेत्रो अरुणारी, आपत काले परगियो चारी, आपत काले परगियो चारी, धीरज आपत्ति काल में पत्नी को परखना चाहिए। पत्नी ने भी हाथ खड़े कर दिए, जय श्री राम बोलना पड़ेगा, बोलो ना जय श्री राम। पत्नी ने भी आरंभ, स्वामी आप गलत तरीके से पैसा कमा के ला रहे हो, आपका उपार्जन करना, परिवार का भरण पोषण करना आपका कर्तव्य, हम आपके साथी नहीं है। आंखें खुल गई, आंखें खुल गई, जो संत के चरणों में लेट गया, प्रभु आप ही हमारा उद्धार कर सकते।
जो परमात्मा पेड़ हमने लगाया पहले उसी का फल अब हम पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिसने प्रभु